मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकूं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने अपने सारे कंफर्टेबल चीज़ें छोड़ दी और वो सब करना शुरू किया जो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। जैसे सुबह 4 बजे उठना, एडिटिंग करना, अपने वीडियोज को शूट करना, बुक रीडिंग करना, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड करता था 1 जून से पहले, लेकिन अब करता हूँ। सबसे मुश्किल है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। जैसे दिन भर बैठ के मोबाइल चलाना, लेटे रहना, उन सब से क्या होता है कि दिमाग को लेजीनेस की आदत लग गई है। उससे आप बाहर निकल ही नहीं पाते हो। इट इज़ सीम्स इम्पॉसिबल लगता है कि भाई मैं इसमें से कैसे निकलूँगा। जब मैंने अपना वज़न किया तो मैं 66 का था और सीढ़ियाँ चढ़ने वक्त भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और मुझे वर्कआउट करना था। मुझे अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी देनी थी। उसके लिए मुझे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना था और नया आदत बनाना था। इंस्टाग्राम देखने वाले दिमाग से किताबें पढ़नी शुरू करनी थी। दिन भर पड़े रहने वाले शरीर से मुझे वर्कआउट करना था। दिन भर ओवर ईटिंग करने वाले ज़बान से मुझे हेल्दी फूड्स खाने थे। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था। जब करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगा। 10 मिनट मेडिटेशन करना हो या 5 घंटे की पढ़ाई करनी हो, बोरिंग बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसी समय मैं बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैंने ये बुक पढ़ी, हिडन पोटेंशियल की फर्स्ट चैप्टर क्रिएचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट में ही बहुत अच्छे से ये समझाया गया है कि कैसे डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की निशानी होती है। इस चैप्टर के हर लाइन में यही बात लिखी है कि ऑकवर्ड फीलिंग हो, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, हार्ड हो, बोरिंग हो, वो साइन है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आपका एक्सरसाइज, आप जो काम कर रहे हैं वो अपना काम शुरू कर चुका है, अब आप ग्रो कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के इन 4 महीनों में मैंने एक बात सीखी है और वो है ये, हम सब जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है तो कोई अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, या फिर कोई वेट कम करना चाहता है, उसके लिए उसे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं पे स्टे कर रहे हैं। हमारी आदतें कुछ और हैं और हम जब पहुंचना कहीं और चाहते हैं। यू आर हियर इन दैट सर्कल। गोल गोल दिन भर रोज दिन ऐसा ही आपका बीतता है। सुबह उठते हो, दिन भर घर के काम करते हो, स्क्रॉल करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ऐसे ही गोल गोल घूम रहे हो। और आपका जो गोल है, पैसा कमाना या वेट लॉस करना या कुछ भी, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको इस दीवार को तोड़ना होगा, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना बोरिंग होता है और हार्ड होता है। जैसे आप वेट कम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा और हेल्दी खाना खाना होगा। हेल्दी खाना बोरिंग होता है और वर्कआउट करना हार्ड होता है। तो बोरिंग और हार्ड काम को कैसे करें? ये फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने लिए डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। फर्स्ट यू शुड डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू, और उसके बारे में देखो। जैसे ही लिखोगे कि मुझे वर्कआउट करना है डेली, या डेली 10 लोगों को मैसेज करना है, तो वो आपके बिल्कुल कंफर्ट जोन के बाहर है। तो उसके बारे में रोज थोड़ा सा पढ़ो, रोज उसको याद करो, मेमोराइज करो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सेल्फ अफर्मेशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि वो चीजें हमको याद ही नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत में है नहीं और कोई हमको आके बोलने वाला नहीं है वो काम करने के लिए, और वो काम इम्पोर्टेंट है। उसके लिए
आपको यही करना होगा कि आपको अपने लिए याद रखना होगा, उसको नोट लगा के लिख दो, कहीं जर्नल में लिखो और उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में यूट्यूब वीडियोज देखो। जैसे मुझे जब वेट लॉस करना था तो मैं वर्कआउट की वीडियोज और डाइट की वीडियोज हमेशा देखता था। उससे मुझे क्या होता था कि मुझे याद रहता था कि मुझे वेट लॉस करना है। बोरिंग और हार्ड काम को करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि थोड़ा थोड़ा किया जाए। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए। उसके लिए पढ़ने के लिए ये मोटी किताब है जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी, अब पढ़ना शुरू किया है। और इसमें पहला चैप्टर ही जो है वो है नंबर सिस्टम, और ये इतना हैवी चैप्टर है कि इसमें पहले चैप्टर में अराउंड 400 के आसपास क्वेश्चन दी गई है। देखो 432 क्वेश्चन दी गई है और ये सब बनाना है। 432 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको, मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, और ये चैप्टर बहुत भारी है मेरे लिए। और ये मैंने पहले 5 वीडियोस देखे इसके, रोज आधे घंटे देखता था। और उसके बाद जब बनाने की बारी आई इसको पूरा, तो मैंने 10-10 क्वेश्चंस बनाने शुरू किए और इजी से शुरू किया। जो इजी लगता था वही बनाता था। इससे होता ये है कि आप आसानी से बड़े कामों को छोटा करके कर पाते हो। और इसको तकरीबन मैंने 20 दिन में ये चैप्टर लगा खत्म करने में, खत्म किया। जब ये चैप्टर खत्म किया तो मुझे इतनी संतुष्टि हुई और इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने खत्म कर लिया उसे, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बड़े काम और बहुत बोरिंग काम भी किए जा सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा। रोज कंसिस्टेंसी के साथ स्मॉल हैबिट्स पे फोकस करना होगा। जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा थी कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, 6 पैक एब्स होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो मिला वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मिला। जब आप वो काम करते हो जो आपने तय किया हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे वर्कआउट, पढ़ाई, अपना एडिटिंग, कुछ भी करना हो, आपने किया, तो यू विल रिस्पेक्ट योरसेल्फ कि आई डिड। ये रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये रिस्पेक्ट आपको कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। दूसरी चीज, फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। मोबाइल की एडिक्शन आपको बांध के रखता है, आपको ट्रैप में रखता है। लेजीनेस आपको ट्रैप्ड में रखता है। लेकिन फ्रीडम मिलती है इससे बाहर। जब इस सब को छोड़ते हो तो फ्री महसूस करते हो। यू विल फील इनसाइड हैप्पीनेस कि आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, आई एम बीइंग डिसिप्लिन्ड, आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। मैं जिंदगी में वो सब कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। वो कब एहसास कर पाओगे? जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, और वो मैं महसूस कर रहा हूँ। तीसरी चीज, क्लैरिटी। हमको लगता है कि हम कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, तब हमको कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी वजह से हम लाइफ में स्टक रहते हैं। हम पहले कंफ्यूज्ड हैं, कोई बात नहीं, एक्शन लो, एक्शन से आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो वो मुझे क्लैरिटी मिली है अपने एक्शन लेने की वजह से कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे ये समझ में आया। जैसे वर्कआउट के लिए मुझे कम खाना है और एक्सरसाइज करना है, लेकिन कम खाने में इतना खाना है कि बॉडी एक्टिव रहे, ये मुझे समझ में आया। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा एक्शन से। चौथी चीज जो मुझे मिली है वो है मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब कि जब रात को सोने जाता हूँ तो चैन से सो पाता हूँ कि आज मुझे 5 काम करने थे और मैंने 6 काम किए हैं, मैंने पूरा काम अपना कंप्लीट कर दिया, आई कैन स्लीप नाउ। ये क्या फ्रीडम आपको उस समय मिलती है जब आप फोन लेके बेड पे चलाते हो और रखते हो, जैसे रिग्रेट होने लगता है कि आई वेस्टेड माई डे, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ मोबाइल में, इसमें उसमें, एडिक्शन में। अपने आप को कोसते हो रात में। वो मैंने 3 साल अपने आप को कोसा है, तब जाके ये समझ पाया हूँ कि मेंटल पीस काम को खत्म करके आता है, काम को टाल कर नहीं आता है। अपने इस 4 महीने की डिसिप्लिन लाइफ की जर्नी में मैंने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी है कंफर्ट जोन के बारे में। पहला कि व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल यू आर ग्रोइंग। देख, जैसे मैं जब वर्कआउट करता था शुरू में, और अभी भी करता हूँ, तो बहुत पेन होने लगता है और दिन में कई बार पेन रहता है। तो वो पेन क्या है? पेन इज द साइन ऑफ ग्रोथ, कि मसल मेरे बन रहे हैं, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, इस बात का साइन है कि मुझे दर्द हो रहा है।
करोगे तो कंफर्ट जोन की एज पे आ जाओगे तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो समझना कि मैं अब एज पे आ गया हूँ, किनारे पे हूँ, अब इसको पार कर जाना है। और उसके बाद करते करते वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। मुझे रोज सुबह अब आदत हो गई कि उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। वो मेरे दिमाग में अब सेट हो चुका है, मेरी आदत बन चुकी है। और दूसरी चीज कि विदाउट एक्शन देयर इज नो क्लैरिटी, नो कॉन्फिडेंस। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं जान सकते कि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। मैं दिन भर बैठे बैठे वीडियो रिसर्च करता रहूं कि वेट लॉस कैसे होता है, कैसे होता है, तो वेट लॉस हो जाएगा? कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, एक्शन नहीं लूंगा। एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। जितना जानते हो अब, मैं नहीं जानता कि आप कितना जानते हो, उतना ही रोज करो और उससे आप देखना धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ। एडिटिंग मुझे कम आती है, मुझे ऐसा लगता था। जब मैंने आसपास के लड़कों से बात करा और नए यूट्यूबर्स के मैंने वीडियोस देखे कि वो कैसे वीडियो एडिट करते हैं, तो मुझसे बहुत ही बेसिक लेवल पे वो जानते हैं। इसका रीजन ये है कि और मुझे अंडर कॉन्फिडेंट महसूस होता है कि मैं तो बहुत कम अभी एडिटिंग जानता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है ये वो। अब मैं एडिटिंग में इतना कंफर्टेबल हूँ कि अरे यार मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं बाकी सबसे बहुत बेहतर जानता हूँ। एवरेज मैंने अपने आप को बना के रखा है, मैं एडिटिंग करना नहीं चाहता हूँ। तो एडिटिंग, अब साउंड एडिटिंग भी सीख रहा हूँ और क्लिप्स कैसे एडिट होती हैं वो सब कुछ सीख रहा हूँ। और वो सब कुछ मुझे शायद पता है, मुझे बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, मेहनत करना है। तो मेहनत करो, चाहे कुछ भी हो, मेहनत मत सोचो। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक एक्शन। आज आप कमेंट बॉक्स में लिखो 3 ऐसी अनकंफर्टेबल चीजें जो आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, और वो काम आज से आप शुरू करोगे। 3 काम शुरू करो। धीरे धीरे अनकंफर्टेबल काम करने की आदत लग जाएगी और आपका ब्रेन डेवलप होगा उससे। चेंज इज अनकंफर्टेबल। थैंक यू सो मच फॉर